हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। दुनिया में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 2 राज्यों को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। ये 2 राज्य हैं यहाँ पर, तो 3D मैप के थ्रू आपको बताएंगे। और क्या हुआ है, रूस इन राज्यों में सेना भेज रहा है। इसके बाद तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में तूफान सा मच गया है। अमेरिका, यूरोप गुस्से से लाल है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग चल रही है। माहौल युद्ध सा हो गया है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि पूरी घटना क्या है, इन दोनों राज्यों का इतिहास क्या है। ये जानना जरूरी है क्योंकि इन जगहों पर यूक्रेन का कंट्रोल 2014 से ही नहीं है, उसके भी एक बड़े हिस्से पर अलगाववादियों की सरकारें हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है दुनिया में, कोई देश रूस है जिसने अलग देश की मान्यता दे दी है। तो इन सब पे मैप के थ्रू आपको बताएंगे एक एक बात। तो शुरू करते हैं। ये करंट अफेयर्स स्पेसिफिक इसी घटना पर आधारित है। तो सबसे पहले सवाल आपसे है आज का कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संविधान संशोधन करके कब तक राष्ट्रपति बने रहने की योग्यता प्राप्त की हुई है। देखिए, पिछले साल 2021 में इन्होंने संविधान संशोधन किया था। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। मैं इसका आंसर इस वीडियो के आखिरी हिस्से में दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के अभी जो उन्होंने जो एक्शन लिया है उसकी वजह से इतिहास रचा जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन होगा इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन के किन 2 राज्यों को स्वतंत्र देश घोषित किया है और सेना भेजने का आदेश दिया। कौन कौन से राज्य हैं ये दोनों? तो आंसर होगा लुहांस्क और डोनेट्स्क। ओके, न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में। ये कब की घटना है? तो 21 फरवरी 2022 की रात को, यानी कल रात को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये फैसला लिया। उन्होंने यूक्रेन के इन दोनों जो प्रांत हैं, ये मैप में आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर प्रांत है और ये रूस से सटा हुआ है। ओके, तो इन दोनों प्रांतों को लुहांस्क और डोनेट्स्क, तो उन दोनों प्रांतों को स्वतंत्र गणराज्य यानी इंडिपेंडेंट रिपब्लिक के तौर पर मान्यता दे दी है। ओके, और आपको बताऊं कि इन दोनों के लगभग आधे आधे हिस्से पर यूक्रेन का कंट्रोल नहीं है। वहाँ पर अलगाववादियों की सरकार है, जिसे पहली बार रूस ने ये मान्यता दे दी है। ठीक है, और ये जो दोनों इलाके हैं, ये इलाके डोनबास के नाम से भी जाना जाता है। कौन से? डोनबास। तो रूसी जो सरकारी टीवी चैनल है उस पर पुतिन ने अलगाववादी नेताओं के साथ डिग्री पर सिग्नेचर किया। ये सिग्नेचर कर रहे हैं इस वक्त। ओके, और दोनों राज्यों के बड़े हिस्से पर विद्रोहियों का कब्जा है और वही विद्रोही या कहें अलगाववादी वो पुतिन के साथ बैठे और उन 2 राज्यों को देश बनाने की घोषणा हुई। राष्ट्रपति पुतिन ने टेलीविज़न संबोधन किया बहुत गुस्से में और यूक्रेन सरकार, नाटो फोर्सेस और अमेरिकी सरकार पर निशाना साधा। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन जो है वो अमेरिका की कॉलोनी बन चुका है यूक्रेन, और कठपुतली सरकार वहाँ पर चल रही है। इस घटना के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग चल रही है, ये यूक्रेन है, इधर रूस है। आपको बताऊं कि यूक्रेन को 3 तरफ से लगभग 1.5 लाख रूसी सैनिकों ने घेर रखा है। 3 तरफ से किधर से? यहाँ पर ये क्रीमिया है जो 2014 में कब्जा किया था रूस ने यूक्रेन से, और इस तरफ इस इलाके में और इधर है बेलारूस, यहाँ पर भी फोर्सेस तैनात कर दिए। मतलब 3 इलाके में, और यहाँ पर नौसेना रूस की खड़ी है। तो इस तरीके से 3 इलाके में से घिरा हुआ है यूक्रेन, और ये हालात है। और सेना अभी यहाँ पर पहुँचने वाली है या पहुँच जाएगी जब तक आप वीडियो देख रहे हैं। ओके, तो पुतिन ने क्या कहा? पुतिन ने चेतावनी दी है और कहा है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो ये रूस के लिए सीधा खतरा होगा। क्यों खतरा होगा? क्योंकि अभी तक नाटो में चूंकि यूक्रेन नहीं है, इसलिए नाटो की जो सेनाएं हैं वो इन इलाकों में, यहाँ पर, ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ रही हैं क्योंकि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है। और पूरा विवाद जो शुरू हुआ वो यूक्रेन के इस बात से हुआ है विवाद कि वो नेटो का मेंबर होने जा रहा है। तो जैसे ही नेटो का मेंबर होता है वैसे ही जो नेटो की सेनाएं हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी और मॉस्को यहाँ पर है। तो ऐसे में बड़ा खतरा रूस अपने आप को महसूस कर रहा है। तो पुतिन ने क्या कहा और
पुतिन ने कहा है कि हम यूक्रेन से मांग करते हैं कि वो तुरंत सैन्य कार्रवाई बंद कर दे। मतलब रूस ही कह रहा है कि यूक्रेन सैन्य कार्रवाई बंद कर दे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो भी खून खराबा होगा उसकी सारी जिम्मेदारी कीव यानी यूक्रेन की राजधानी कीव वहाँ पर बैठी हुई सरकार पर होगी। तो यूक्रेन, पुतिन का कहना है कि यूक्रेन न सिर्फ रूस के साथ अपना अतीत जो है उसको मतलब खारिज कर रहा है, बल्कि रूस को कमज़ोर करने के नाटो के एजेंडे में भी मददगार साबित हो रहा है। और पश्चिमी गारंटी चाहता है वो, रूस ये कह रहा है कि हमें गारंटी चाहिए कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं होगा, और जितने भी अदर पूर्व सोवियत देश हैं वो सब इसमें शामिल नहीं होंगे। सोवियत देश आपको पता होगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ सोवियत देश कौन कौन से थे। ये सब जो देश हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सब सोवियत संघ के मेंबर कंट्री थे यहाँ तक। तो वो सब चूँकि 1991 में विखंडित हो गया, तो अभी इनका कहना है पुतिन का कि कोई भी देश नेटो का मेंबर नहीं होगा। एक तरह से धमकी है। ओके, पुतिन का यह आरोप है कि 1991 में 1991 में सोवियत संघ को विखंडित करना रूस को लूटने के बराबर था। पुतिन का आरोप है कि यूक्रेन संकट का असल वजह नेटो का विस्तार है, और इससे दुनिया में आपसी भरोसे का नुकसान हुआ है। पश्चिमी देश का मकसद यानी अमेरिका पर टारगेट है कि अमेरिका का मकसद रूस के डेवलपमेंट को रोकना है। और ये भी कहा उन्होंने कि यूक्रेन के पास परमाणु हथियार बनाने की योजना भी है, और अगर ऐसा होता है तो वर्ल्ड ऑर्डर में बड़ा बदलाव होगा। ये रूस और बेलारूस ने, आपको बताऊं कि लगातार वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। और बड़ी बात एक और हुई है कि दोनों देश जो हैं वो न्यूक्लियर ड्रिल भी कर रहे हैं। न्यूक्लियर ड्रिल एक बहुत बड़ी बात होती है, मतलब जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसकी भी ड्रिल की जा रही है कि हम कैसे लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पर माहौल और ज़्यादा गर्मा गया है। इस तरीके से ये मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है बेलारूस में, बहुत ही बड़े पैमाने पर इसका और विस्तार कर दिया गया है। मतलब 1.5 लाख सेनाएं जो है ना वो यूक्रेन के बॉर्डर के आसपास वहाँ पर तैनात है। अच्छा, जब ये घटनाक्रम हुआ, रूस ने यानी पुतिन ने 2 राज्यों को स्वतंत्र देश घोषित किया, उससे पहले रूस ने इसकी जानकारी सबसे पहले जर्मनी और फ्रांस को दी। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज। ओके, तो उन्होंने पुतिन के साथ फ़ोन कॉल पर बातचीत की और निराशा व्यक्त किया इस पूरी घटना पर कि ये सब हुआ है। ओके, दरअसल मामला ये है कि जर्मनी और रूस, इन दोनों देशों ने अलगाववादियों के साथ बातचीत की थी 2014 में। जब 2014 में यहाँ पर बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया था, रूसी हस्तक्षेप की वजह से यहाँ जो अलगाववादी हैं उन लोगों ने क्या किया था 2014 में कि यूक्रेन की सेना को भगा दिया था, खदेड़ दिया था यहाँ से। ओके, और यहाँ से, और फिर यूक्रेन की सेना ने फिर हमला किया था यहाँ पर, लेकिन फिर से खदेड़ दिया, और माहौल बहुत ख़राब हो चुका। अभी तक 2014 से अभी तक ये बताया जा रहा है कि 15,000 लोग इन दोनों राज्यों में मारे जा चुके हैं। ओके, तो 2014 में जब बहुत ज़्यादा अशांति हुई, तब इस मामले में मध्यस्थता के लिए कौन 2 देश आए थे? तो वो देश थे जर्मनी और फ्रांस। तो उन लोगों ने बेलारूस में यहाँ पर बातचीत की थी, और तब ये हुआ था कि यहाँ पर इन 2 राज्यों में स्वायत्त सरकार होगी, जो कि इसी देश का मेंबर होगी, लेकिन वो स्वायत्त होगी। ओके, लेकिन अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इन दोनों को स्वतंत्र देश की जो है वो मान्यता दे दी है। ठीक है, तो इस मामले में अमेरिका ने क्या कहा है? माहौल काफ़ी गंभीर हो गया है। रूस के इस ऐलान पर अमेरिका ने काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडन जल्द ही इस पर आदेश जारी करेंगे और अमेरिकी नागरिकों को लुहांस्क और डोनेट्स्क, ये दोनों क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट जो भी हो रहे थे उन सब को रोकने का काम करेंगे। ओके, ऐसा कहना है अमेरिका का। ठीक है, तो ये हालत है। इधर यूरोप है, यूरोप भी परेशान है। क्यों? क्योंकि अगर युद्ध बढ़ता है
तो ऐसे में जो सप्लाई लाइन है यहाँ से जो जा रही है इन सब देशों को, पूरे यूरोप को, जो 40% जो ज़रूरत है इनका एनर्जी का, वो सब यहाँ से रूस से सप्लाई हो रहा है। तो ऐसे में ये सारी जो सप्लाई है वो बाधित होगी, यूरोप का डेवलपमेंट भी इससे रुकने की आशंका है। तो आर्थिक संकट भी बहुत ज़्यादा है। और जब इतना ज़्यादा माहौल गड़बड़ हो चुका है वहाँ पर यूक्रेन और रूस के बीच में, तो आगे पता नहीं क्या हो सकता है। चूँकि सेना जाएगी यहाँ पर, और सेना जा रही है किस नाम पे? शांति के तौर पे। इन दो राज्यों में जिसको देश घोषित किया हुआ है पुतिन ने, ठीक है। भारत ने क्या किया है? भारत ने वहाँ पर जो दूतावास है यूक्रेन में, चूँकि हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, तो यूक्रेन की राजधानी है कीव, यहाँ पर है, और कीव में दूतावास है इंडिया का। तो वहाँ के ज़्यादातर अधिकारियों को परिवार समेत वापस आने को कहा गया। दूतावास रहेगा, राजदूत वहाँ रहेंगे, लेकिन बाकी जो अधिकारी हैं, मतलब वहाँ पर दूतावास में संख्या कम करने को कहा गया है। और इंडियन एयरलाइंस जो है, यानी एयर इंडिया, वो लगातार फ्लाइट्स जा रही हैं वहाँ पर, और वहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन से, वहाँ से निकाला जा रहा है इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो अब माहौल काफ़ी तनावपूर्ण हो चुका है, और उसके बाद आगे हो सकता है कुछ बड़ी घटना देखने को मिले। यूनाइटेड नेशंस की ओर से भी हो सकता है कुछ प्रतिबंध लगे। अगर ऐसा होता है तो जो ईंधन है उन सब के रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे। जो क्रूड ऑयल है उसके रेट आगे आने वाले वक्त में बढ़ेंगे। कमोडिटीज़ इन सब के रेट भी बढ़ेंगे। तो ये पूरा मुद्दा है। मुझे लगा कि इस खास विषय पर आपको पूरी जानकारी देनी चाहिए, तो इसलिए मैंने सिर्फ इसी विषय पर ये पूरा कंटेंट आपको बनाकर दिखाया। ओके, तो अब मैंने जो सवाल किया था उसके जवाब देने का वक्त आ गया है। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन कि आप sarkarijobnews.com का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे एक हफ्ते में आ जाएगा, लेकिन तब तक आप सरकारी जॉब न्यूज़ की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं वो आप अपने मोबाइल में। क्या करना हो उसके लिए? अपने मोबाइल के क्रोम खोलिए ब्राउज़र, और उस पर sarkarijobnews.com लिखिए, और जब ये आपको ओपन हो जाएगा, मेंबरशिप लॉगिन में जाएंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद ये ऑप्शन खुल जाएगा, और यहाँ पर वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय सरकारी जॉब न्यूज़ का ऑप्शन आएगा, और इंस्टॉल के एक ऑप्शन आ जाएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कि आप ये ऐप डाउनलोड कर दें, हम इंस्टॉल ऐप। आप जैसे ही इंस्टॉल का बटन दबाएंगे ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मेंबरशिप क्या है, मैंने कई बार बताया हुआ है। मेंबरशिप जो है वो 1 साल का है। आप मेंबरशिप लेते हैं एक बार में तो आपको फ्री में करंट अफेयर्स PDF मिलता है, वीकली, मंथली, ट्राई मंथली, हाफ ईयरली, और पिछले कुछ सालों के भी करंट अफेयर्स PDF आप जब चाहें तब डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री में वीकली मॉक टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट अभी संडे को आया था, नेक्स्ट संडे को भी आएगा, और कोई भी व्यक्ति जो मेंबर है वो मॉक टेस्ट दे सकता है करंट अफेयर्स का। इसके अलावा फ्री में एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ होंगे, जो कि 25 फरवरी से ये शुरू हो रहा है। ओके, मंथली टेस्ट सीरीज़ पहला सीरीज़ आएगा। इसके अलावा 40% डिस्काउंट है बुक्स पर, जो प्रिंट बुक्स है सरकारी जॉब न्यूज़ की, और फ्री शिपिंग है। ओके, और आपको बता दूं कि फरवरी का 3rd वीक का जो PDF है वो मेंबर्स के लिए अवेलेबल हो चुका है। लॉगिन कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। ओके, और अब सवाल आपसे मैंने किया था, क्वेश्चन ये था कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने संविधान संशोधन करके कब तक राष्ट्रपति बने रहने की योग्यता प्राप्त कर चुकी है? उन्होंने कर ली है योग्यता प्राप्त। आंसर होगा 2036। मतलब बार बार चुनाव लड़कर वो 2036 तक राष्ट्रपति रह सकते हैं। ये 2021 में इन्होंने संविधान संशोधन किया था। तो मतलब पुतिन लंबे समय तक रहने वाले हैं, और दुनिया को अभी माहौल गर्म लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये करंट अफेयर्स, ये टॉपिक जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें, और शेयर कर दीजिए तमाम लोगों को, मित्रों को शानदार ये वीडियो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में